प्रकाशित 10 जनवरी 2022। तेल अवीव विश्वविद्यालय में माइक्रोबायोलॉजी और इम्यूनोलॉजी विभाग के प्रमुख इजरायली प्रतिरक्षाविदों में से एक प्रोफेसर एहुद किमरोन ने एक खुला पत्र लिखा है जिसमें इजरायल की तीखी आलोचना की गई है और वास्तव में वैश्विक कोरोना वायरस महामारी के प्रबंधन स्वास्थ्य मंत्रालय विफलता स्वीकार करने का समय आ गया है। अंत में सच्चाई हमेशा सामने आएगी और कोरोना वायरस नीति के बारे में सच्चाई सामने आने लगी है। जब विनाशकारी अवधारणाएं एक एक करके ढह जाती हैं, तो महामारी के प्रबंधन का नेतृत्व करने वाले विशेषज्ञों को बताने के अलावा कुछ नहीं बचा। हमने आपको ऐसा बताया। 2 साल देर से आप अंततः महसूस करते हैं कि एक श्वसन वायरस को हराया नहीं जा सकता है और ऐसा कोई भी प्रयास विफल होने के लिए बर्बाद है। आप इसे स्वीकार नहीं करते हैं क्योंकि आपने पिछले 2 वर्षों में लगभग कोई गलती नहीं मानी है, लेकिन पीछे मुड़कर देखें तो यह स्पष्ट है कि आप अपने लगभग सभी कार्यों में बुरी तरह विफल रहे हैं और यहाँ तक कि मीडिया को भी आपकी शर्म को कवर करने में मुश्किल हो रही है। आपने यह मानने से इनकार कर दिया कि संक्रमण लहरों में आता है, जो वर्षों के अवलोकन और वैज्ञानिक ज्ञान के बावजूद अपने आप फीके पड़ जाते हैं। आपने लहर की हर गिरावट को पूरी तरह से अपने कार्यों के लिए जिम्मेदार ठहराने पर जोर दिया और इसलिए झूठे प्रचार के माध्यम से आपने प्लेग पर विजय प्राप्त की और फिर से तुमने इसे हराया और बार बार आपने यह स्वीकार करने से इनकार कर दिया कि सामूहिक परीक्षण अप्रभावी है, भले ही आपकी अपनी आकस्मिक योजनाओं में स्पष्ट रूप से ऐसा कहा गया हो। महामारी इन्फ्लुएंजा स्वास्थ्य प्रणाली तैयारी योजना 2007 इंच पृष्ठ 26। आपने यह मानने से इनकार कर दिया कि टीकाकरण की तुलना में रिकवरी अधिक सुरक्षात्मक है। पिछले ज्ञान और टिप्पणियों से पता चलता है कि गैर-वसूली टीकाकरण वाले लोगों के ठीक होने की तुलना में संक्रमित होने की अधिक संभावना है। आपने यह स्वीकार करने से इनकार कर दिया कि टीके लगाए गए अवलोकनों के बावजूद संक्रामक हैं। इसके आधार पर आपने टीकाकरण द्वारा झुंड प्रतिरक्षा प्राप्त करने की आशा की और आप उसमें भी असफल रहे। आपने इस तथ्य को नजरअंदाज करने पर जोर दिया कि यह बीमारी जोखिम समूहों और वृद्ध वयस्कों के लिए दर्जनों गुना अधिक खतरनाक है, जो कि जोखिम समूहों में नहीं है, जो कि चीन से 2020 की शुरुआत में आए ज्ञान के बावजूद है। आपने 60,000 से अधिक वैज्ञानिकों और चिकित्सा पेशेवरों या अन्य सामान्य ज्ञान कार्यक्रमों द्वारा हस्ताक्षरित बेरिंगटन घोषणा को अपनाने से इनकार कर दिया। आपने उनका उपहास, बदनामी, विकृत और बदनाम करना चुना। सही कार्यक्रमों और लोगों के बजाय आपने ऐसे पेशेवरों को चुना है जिनके पास महामारी प्रबंधन के लिए प्रासंगिक प्रशिक्षण की कमी है। भौतिक विज्ञानी, मुख्य सरकारी सलाहकार, पशु चिकित्सक, सुरक्षा अधिकारी, मीडिया कर्मी और इसी तरह। आपने टीकों से होने वाले दुष्प्रभावों की रिपोर्ट करने के लिए एक प्रभावी प्रणाली स्थापित नहीं की है और साइड इफेक्ट की रिपोर्ट भी आपके फेसबुक पेज से हटा दी गई है। डॉक्टर वैक्सीन के साइड इफेक्ट को जोड़ने से बचते हैं। कहीं ऐसा न हो कि आप उन्हें सताएं जैसे आपने उनके कुछ सहयोगियों के साथ किया था। आपने मासिक धर्म की तीव्रता और मासिक धर्म चक्र के समय में बदलाव की कई रिपोर्टों को नजरअंदाज किया है। आपने ऐसे डेटा को छिपाया है जो वस्तुनिष्ठ और उचित शोध की अनुमति देता है। उदाहरण के लिए, आपने बेन गुरियन हवाई अड्डे पर यात्रियों का डेटा हटा दिया है। इसके बजाय आपने टीकों की प्रभावशीलता और सुरक्षा पर फाइजर के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ गैर उद्देश्यपूर्ण लेख प्रकाशित करना चुना। विश्वास को अपूरणीय क्षति। हालांकि आपने अपने अहंकार की ऊंचाइयों से इस तथ्य को भी नजरअंदाज कर दिया है कि अंत में सच्चाई सामने आ जाएगी।
और इसका खुलासा होने लगता है। सच तो यह है कि आपने जनता के विश्वास को आप पर अभूतपूर्व रूप से कम कर दिया है और आपने अधिकार के स्रोत के रूप में अपनी स्थिति को मिटा दिया है। सच तो यह है कि आपने पिछले 2 वर्षों में धमकाने के लिए, अप्रभावी परीक्षणों के लिए, विनाशकारी लॉकडाउन के लिए और जीवन की दिनचर्या को बाधित करने के लिए बिना किसी लाभ के सैकड़ों अरबों शेकेल जलाए हैं। आपने हमारे बच्चों की शिक्षा और उनके भविष्य को नष्ट कर दिया है। आपने बच्चों को दोषी, डरा हुआ, धूम्रपान, शराब पीने, आदी होने, स्कूल छोड़ने और झगड़ा होने का एहसास कराया, जैसा कि देश भर के स्कूल के प्रधानाध्यापकों ने प्रमाणित किया है। आपने आजीविका, अर्थव्यवस्था, मानवाधिकार, मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाया है। आपने उन सहयोगियों की निंदा की जिन्होंने आपके सामने आत्मसमर्पण नहीं किया। आपने लोगों को एक दूसरे के खिलाफ कर दिया, समाज को विभाजित किया और प्रवचन का ध्रुवीकरण किया। आपने बिना किसी वैज्ञानिक आधार के उन लोगों को जिन्होंने टीका नहीं लगवाना चुना, जनता के दुश्मन और बीमारी फैलाने वाले के रूप में ब्रांडेड किया। आप अभूतपूर्व तरीके से भेदभाव, अधिकारों से वंचित करने और बच्चों सहित लोगों के चयन की कठोर नीति को उनकी चिकित्सा पसंद के लिए बढ़ावा देते हैं। एक चयन जिसमें किसी भी महामारी विज्ञान के औचित्य का अभाव है। जब आप विनाशकारी नीतियों की तुलना कुछ अन्य देशों की समझदार नीतियों से करते हैं, तो आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि आपके द्वारा किए गए विनाश ने केवल पीड़ितों को वायरस की चपेट में आने से परे जोड़ा है। आपने जो अर्थव्यवस्था बर्बाद कर दी है, जो बेरोजगार आपने पैदा किया है और जिन बच्चों की शिक्षा को आपने नष्ट कर दिया है, वे केवल आपके अपने कार्यों के परिणाम स्वरूप अधिशेष शिकार हैं। वर्तमान में कोई मेडिकल इमरजेंसी नहीं है, लेकिन आप सत्ता, बजट और नियंत्रण की लालसा के कारण 2 साल से ऐसी स्थिति पैदा कर रहे हैं। अब एकमात्र आपात स्थिति यह है कि आप अभी भी नीतियां निर्धारित करते हैं और स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली को मजबूत करने के लिए उन्हें निर्देशित करने के बजाय प्रचार और मनोवैज्ञानिक इंजीनियरिंग के लिए भारी बजट रखते हैं। यह आपातकाल बंद होना चाहिए। प्रोफेसर उदी किमरून, चिकित्सा संकाय, तेल अवीव विश्वविद्यालय।